नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और खबर है बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि 150 फीट की गहराई में फंसी बच्ची को बचाने के लिए दोपहर 2 बजे का वक्त रहा। ऑपरेशन तब से जारी है और करीब 15 घंटे से ज़्यादा हो चले हैं, लेकिन अभी तक चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका है। 700 फीट गहरा ये बोरवेल है और 150 फीट तक गहराई में फंसी हुई है चेतना, जिसे बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जिला प्रशासन का ये संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन है जो लगातार जारी है। बोरवेल में बच्ची तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। बोरवेल में उतारे गए कैमरे में बच्ची के मूवमेंट पर नज़र यहां पर रखी जा रही है और पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। खबर यह है कि चेतना अपने घर से यहाँ पर बाहर खेल रही थी और इस दौरान उसका पैर फिसला और 700 फीट गहरे बोरवेल में वो जा गिरी। बच्ची को निकालने के लिए अम्ब्रेला सपोर्ट को रॉड की सहायता से बोरवेल में डाला गया है। और 150 फीट तक करीब 16 रॉड एक एक कर नीचे उतारी गई है। बताया जा रहा है कि बोरवेल में 150 फीट पर पत्थर होने के चलते उसका व्यास कम है। ऐसे में बच्ची वहीं फंस चुकी है। यहाँ पर मिट्टी हल्की गीली है, ऐसे में नीचे दलदल होने की आशंका भी जताई जा रही है। और मौके की ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको 3 साल की बच्ची है चेतना नज़र आ रही है। तस्वीर दूसरी, कल दोपहर 2 बजे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीर तीसरी, जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का ये संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। और चौथी तस्वीर में कैमरे के ज़रिए चेतना के मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लिए ग्राउंड पर मौजूद हैं सहयोगी वीरेंद्र। तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। और ये फुटेज भी हम आपके सामने रख रहे हैं जब कैमरे के ज़रिए चेतना के मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही थी, तो यहाँ चेतना का मूवमेंट नज़र आया है। ये चौथी तस्वीर जो सर्कल करके आपके सामने हम रख रहे हैं, उसमें चेतना का मूवमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ग्राफिक्स के ज़रिए आपके सामने हम पूरी डिटेल भी रख रहे हैं कि कब कब बोरवेल में गिरने की ये घटनाएं सामने आई हैं, जिसके चलते कई बच्चों की जान भी गई है। और लिए चलते हैं वीरेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त मौजूद हैं, मौके पर ही उनकी मौजूदगी है। तस्वीरें दिखाइए वीरेंद्र, कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है? क्या अभी ताज़ा अपडेट है? 16 घंटे करीब हो चले हैं, क्या कह रही है रेस्क्यू टीम ऑपरेशन को अंजाम देने को लेकर? देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि जो है चेतना का रेस्क्यू करने को लेकर अब तक जो है 16 घंटे से अधिक समय है वो हो चुका है। इसके साथ ही आपको मैं पीछे की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो मेरे सहयोगी जसराज जी हैं, उनसे मैं कहूँगा कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा जो लगातार रेस्क्यू का काम है पिछले 17 जो कह सकते हैं कि 16 घंटे से अधिक समय हो चुका है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे रेस्क्यू के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि 150 फीट के अंदर बच्ची है वो जो फंसी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो एक देसी जुगाड़ के माध्यम से है वो बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए कि ये बीती रात से लगातार है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो यहाँ पे कोशिश करती हुई नज़र आ रही है और बच्ची को लगातार ऑक्सीजन के माध्यम से जो लगातार है ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इतनी जो कड़ी ठंड पड़ रही है जिसकी वजह से भी रेस्क्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए पूरे रेस्क्यू की तो आप देखिए कि पहले जो है एसडीआरएफ की टीम के द्वारा कोशिश की जाती है और फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमें मिलकर एक जो कह सकते हैं जॉइंट ऑपरेशन करती है। और इस जॉइंट ऑपरेशन के अंदर जो है कई बार अटैम्प्ट हो चुके हैं बच्चे को बाहर निकालने के, लेकिन हर बार जो कह सकते हैं कि मिट्टी जो है गीली होने की वजह से और लगातार जो मिट्टी धंस रही है उसकी वजह से जो है ये जो बच्ची को निकालने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं अगर मैं बात करूं मौसम की तो मैं मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चारों तरफ का अगर आप देखिए कि जो चेतना है उसकी जो पेरेंट्स हैं वो आप देखिए कि बीती रात से लगातार इसी तरीके से जो है वो लगातार अपने बच्ची को बाहर निकलने की एक उम्मीद के साथ खड़े हुए हैं और कोशिश भी यही है कि जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं वहाँ पर भी जाने की कोशिश करूँगा, चेतना के पेरेंट्स से भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा क्योंकि जिस तरीके की जो स्थिति है आप देखिए कि लगातार बच्ची के मूवमेंट को कैप्चर करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और साथ ही इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि बच्चे के जो पिताजी हैं वो भी यहाँ पे जो है रेस्क्यू जहाँ पे हो रहा है वहाँ पर जो लगातार जो कह सकते हैं अपनी नज़र बनाए हुए हैं, तमाम जो कह सकते हैं कि अधिकारी हैं वो नज़र बनाए हुए हैं और बच्ची के हर मोमेंट पे जो कह सकते हैं कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से चेतना को बाहर निकाला जाए। और आप देखिए कि ये हाल ही के दिनों के अंदर ये हुई घटना जो कह सकते हैं कि इस तरीके की घटनाएं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। मैं यहाँ पे जो चेतना के जो परिजन हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँ। आपका क्या नाम है? कमलेश। अच्छा, तो आप मेरे को ये बताइए कि मैं पूरी रात से देख रहा हूँ कि आप इसी तरीके से पूरी तरीके से बच्चे की एक उम्मीद की किरण के हिसाब से बाहर निकलने की कह सकते हैं कि एक उम्मीद लगाए जाते हैं। हम तो उम्मीद ही लगा सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाले की कृपा होगी जो। पर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि रेस्क्यू टीम से अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सीएम साहब से गुहार करते हैं कि दूसरा कोई फॉर्मूला हो वो अपनाए। एक बच्ची की जान की कीमत बहुत होती है, उसकी माँ को ही पता है कि कोई बच्ची उसकी पेरेंट्स को कि उसके लिए क्या कीमत है उनकी। लेकिन आप पूरी रात से यहाँ पे खड़े हुए हैं, पूरी जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू टीम जो काम कर रही है उनकी हर गतिविधि पे आप नज़र बनाए हुए हैं। अभी यही उम्मीद के साथ सोचते हैं कि हो सकता है अब कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए, बस इसी उम्मीद के साथ कि कुछ प्लस पॉइंट मिल जाए कि कैसे भी हो चेतना कि बस एक बार बाहर सुरक्षित बाहर निकल जाए। आप क्या लगते हैं चेतना के? मौसी मौसी। देखिए ये चेतना की मौसी हैं। वीरेंद्र ये और सवाल भी यहाँ पूछिए पर जरा जो कि अन्य उनके बोरवेल जो- में गिरने की जो घटना है इस पर क्या कहना है इनका? जिस तरीके से जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर लगातार जो कह सकते हैं कि महिलाएं हैं वो दुआएं कर रही हैं कि किसी भी तरीके से जो है बच्ची सकुशल बाहर निकले। यहाँ पे जो चेतना की मदर हैं उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके की आप देखिए कि पूरी रात से जो हैं ये चेतना की मदर हैं पूरी रात से दुआ कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि किसी भी तरीके से है जो बच्ची है वो सकुशल बाहर निकले। और इसी की जो कह सकते हैं कि एक दुआ होती है और एक जो कह सकते हैं उम्मीद की किरण है, उसी पे जो तमाम लोग हैं अपनी पूरी नज़र है, पूरा परिवार है रेस्क्यू टीम पे बनाया हुआ है। आप क्या लगते हैं? ताई ताई लगते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग सारे लोग यहाँ पे नज़र बनाए हुए देखे हैं तो कैसे क्या घटना घटी? थोड़ा सा आप उस टाइम यहीं थे? उस टाइम में पर जी वो आई जी बड़ी वाली लड़की स्कूल से, तो दोनों बहन तो चलती नहीं, वो कपड़ा काट बोल चेतना चल चेतना खेलांगा आपा, वो खेलवा के लिए चलती नहीं उंडी गई तो वो दामाना उठा दी, अच्छा।
जाती दामा न ठाई तो कुमाए पड़ गई। तो वो बड़ी वाली छे ना जी उसको हाथ पकड़ी तो छूट गया। वो चिल्ला भाग पकड़ा भी था बच्चे ने। हाँ हाथ छूट गया फिर उनकना से। वो चिल्ला आप लोगों ने भी निकालने की कोशिश की? हाँ चिल्ला भाग गया गणा जोर से चिल्ला रही जब के हो भाग गया। चेतन खड्डा में पड़ गई। 10 फुट मार 10-15 फुट मार। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको बताना चाहूँगा मनी, ये लगभग 1 से डेढ़ बजे ठीक के है करीब वीरेंद्र, की नजर आप घटना बनाए है। रखिएगा, आगे ये की बताया जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। अपडेट आप दीजिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।